राजस्थान, जो यहाँ पर मौजूद शानदार किलों और महलों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इससे अलग राजस्थान को मेलों और उत्सवों की धरती भी माना जाता है। इन उत्सवों में आबू रोड में आयोजित होने वाला महाशिवरात्रि का मेला बहुत ही महत्वपूर्ण है। माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज का मुख्यालय अरावली की मनोरम पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो इसके महत्व को और भी कई गुना बढ़ा देता है। जब हम मेला का नाम सुनते हैं तो मन में अनेक प्रकार के दृश्य उभरते हैं। मेले में एक से बढ़कर एक चीजें तो मिल जाती है, पर वहाँ नहीं मिलती है तो सिर्फ हमारे जीवन के वैल्यूज। इस प्रकार के मेले में हमें कहीं भी भारतीय परंपरा, दैवी संस्कृति की झलक देखने को नहीं मिलती है। वास्तविक मेला तो वह होता है जो हमें प्राचीन सभ्यता, संस्कृति से अवगत कराए, व्यसनों के सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति हमें आगाह करे, पारिवारिक मूल्यों को संजोने की कला सिखाए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां शिक्षा ले और अपना जीवन श्रेष्ठ बनावे। मेला सिर्फ मौज मस्ती करने की जगह नहीं होती है, बल्कि बहुत कुछ सीखने और समझने की भी होती है। अब आप कल्पना कीजिए, क्या कोई ऐसा मेला हो सकता है जो हमें प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से अवगत कराए? तो आपका यही जवाब होगा कि हमने ऐसा मेला आज तक नहीं देखा। इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध ने न सिर्फ हमारे मन को प्रभावित किया है, बल्कि हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता से भी कोसों दूर कर दिया है। अब हमें पुनः अपने उस गौरवशाली संस्कृति की ओर लौटना होगा, जिसके बल पर भारत को विश्व गुरु का दर्जा हासिल था और उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन में, जहां पूरे देश को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से रूबरू कराने के लिए एक अलौकिक मेला लगा हुआ है, जो हमें न सिर्फ हमारे अतीत से परिचय करवा रहा है, बल्कि हमें यह स्मृति दिला रहा है कि हमने जीवन में क्या क्या खोया है। इस अलौकिक मेले का उद्घाटन संस्था के मुख्य प्रशासिका दादी जानकी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहनी के कमल हस्तों द्वारा हुआ। मुख्य अतिथियों ने अपने शुभकामना के संदेश द्वारा हमारे गौरवशाली इतिहास को जीवंत कर दिया। दादी रतन मोहनी ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि ऐसा मेला जिसको देख करके दुनिया को लगे कि ये सचमुच ऐसा ही हमारा भारत जो स्वर्ग भूमि था, वो आज कलयुग अंत में भी कितनी सेवा कर रहे हैं। संस्था की कोषाधिकारी ईशु दादी ने अपने ओजस्वी वाणी में कहा कि शिव जयंती के अवसर पर सबको यह संदेश मिलेगा कि परमात्मा धरती पर आ चुका है। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संस्था के सूचना एवं प्रसारण डायरेक्टर वीके करुणा भाई ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से विश्व योग का संदेश सारे विश्व को देना शुरू किया है, तो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में एक ईश्वर, एक विश्व और एक परिवार, ये संदेश सबको दे रहे हैं। कार्यक्रम में आबू रेवदर के विधायक जगसी राम कोहली ने कहा कि
इस संस्था ने जो अनेक अच्छा जो काम जो किए हैं, इनकी जितनी सराहना मैं नहीं करूँ इतनी कम है। आबू पिंडवाड़ा के विधायक सामाराम ग्रासिया ने कहा कि देश आजाद होने के बाद में किसी ने ऐसा सशक्त अभियान की तरह नहीं सोचा, लेकिन ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उसका संकल्प और सपना आप साकार करने जा रहे हैं। शांति वन के मैनेजर बीके भोपाल भाई ने कहा कि यह मेला निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए उपयोगी होगा। सोशल एक्टिविटीज ग्रुप के अध्यक्ष व इंजीनियर बीके भरत भाई ने मेला के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि आप सबका इस सुंदर मेले में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम परमपिता परमात्मा का जो कार्य है सारी दुनिया में प्रत्यक्ष करेंगे, उनका जो झंडा है सभी के दिलों में लहरेगा। साइंटिस्ट एवं इंजीनियरिंग विंग के बीके मोहन सिंघल के अतिरिक्त अनेक मुख्य अतिथियों ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। शिव का झंडा हर दिल पर लहराएगा, लहराया शिव का झंडा हर दिल पर लहराएगा। परिवर्तन का ये मौसम स्वर्णिम युग लाएगा। यह मेला समाज के हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे कि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके और अपना जीवन श्रेष्ठ बना सके। यहाँ व्यसनों के सेवन से होने वाले शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक क्षति को विस्तार से बताया गया है और इसके बचाव के उचित तरीके भी बताए गए हैं। किसानों को शाश्वत योग्य खेती से होने वाले फायदे को बताया गया है, जिससे कि वह कम लागत में अच्छी फसल प्राप्त कर सकता है। यौगिक खेती को परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत शामिल कर यौगिक खेती करने वाले किसानों को भी अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों के आर्थिक व सामाजिक एवं मानसिक सशक्तिकरण के लिए ये खेती आज की आवश्यकता है। जल को संरक्षित करने के तरीके बताए गए हैं और इसके साथ ही खेल खेल में हम मूल्यों को किस प्रकार अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, उसकी भी शिक्षा दी गई है। अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या हमारे जीवन में समस्याएं हैं। अगर है, डोंट वरी, अब हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएं। सबसे पहले ये हैप्पीनेस का फॉर्मूला जानने की जरूरत है कि हमारी हैप्पीनेस आज किस पे डिपेंड कर रही है, अचीवमेंट्स पे और डिजायर्स पे। अचीवमेंट्स माना पास्ट में हमने कुछ अचीव किया, उस दिन हम खुश हुए, या भविष्य में मेरी कोई इच्छा पूर्ण होगी तब हम खुश होंगे। लेकिन व्हाट अबाउट प्रेजेंट? जी तो हम प्रेजेंट में रहे हैं ना, तो प्रेजेंट में हमें खुश रहना बेहद जरूरी है। अब देखिए हमारी यहाँ पे इच्छाएं क्या क्या हो सकती हैं। जैसे एक बच्चा होता है, इनिशियल स्टेज जो बच्चे की होती है ना, वो रियली हैप्पी होता है, उसकी लाइफ में कोई भी इच्छा नहीं होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी
उनकी इच्छाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। वो जिद करना शुरू कर देता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मिलता है तो खुश हो जाता है, नहीं तो फिर वो रोने लग जाता है। तो देखो जैसे जैसे हमारी एज ग्रो हो रही है ना, हमारी इच्छाएं भी बढ़ रही हैं। अब देखिए जब हम एक स्टडी में आ जाते हैं तो हमारी इच्छा क्या होती है, मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाए, मैं इस प्रोफेशन में ये बन जाऊंगा या ये बन जाऊंगी। तो जब तक हमारी स्टडीज से हमें वो पोजीशन नहीं मिलती है ना, हमारी खुशी डिले हो जाती है जब तक हम उस टारगेट को अचीव करें। फिर हम और ग्रो कर रहे हैं, देखो हम 60 तक भी आ जाते हैं ना, तब भी कोई इंसान इच्छा रखता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, देश पे राज करूं, 60 इयर्स की एज में आने के बाद। तो देखिए हमारी इच्छाओं का स्तर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो क्या घूमने फिरने से, अपनी इच्छाओं को भौतिक साधनों में ढूंढने से हमें सच्ची खुशी मिली? क्या हम संतुष्ट हुए? इस एज ग्रुप में भी आकर ये जानने की जरूरत है। थैंक यू फॉर विजिटिंग हेलो हैप्पीनेस स्टोर। आई एम DK धनवर्षा फ्रॉम सिरसा। भविष्य में होने वाले महापरिवर्तन के जो नजारे दिखाए थे वे आज हमें साक्षात देखने को मिल रहे हैं। डिफरेंसेस होने के बावजूद भी कोई भी इस विकट परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। न चाहते हुए भी हम अपने विनाश का स्वयं ही आह्वान कर रहे हैं। समय बहुत तीव्र गति से आगे जा रहा है। आवश्यकता है कि हम सभी इस महापरिवर्तन काल को पहचानें। घड़ी हमें समय बताती है, इसी तरह हमें ये चक्र बताता है कि अभी हम किस समय पर हैं। तो आप सबने 4 युगों के बारे में भी सुना होगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इस चक्र में हम शुरुआत करते हैं सतयुग से, जब पूरी सृष्टि सतो प्रधान और यहाँ पर रहने वाली आत्माएं भी अपनी सतो प्रधान अवस्था में होती हैं। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है। ये समय 1250 वर्ष इस धरती पर रहता है और प्रकृति भी पूरी तरह से सुखदायी होती है, सबको सुख ही सुख देती है। तो इस तरह से ये युग जो है 1250 वर्ष, जहाँ पर एक धर्म, एक कुल, एक राज्य, एक भाषा, यानी कि सब एक मत और आपस में सदाचार, व्यवहार, सब प्रेम रहते हैं। इतना प्रेम होता है आपस में सभी का कि जानवर भी, शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते हैं, कोई दुख का नाम निशान नहीं होता। तो उसके बाद आता है त्रेता युग, ये भी 1250 वर्ष रहता है, लेकिन इसमें हम सतो प्रधान अवस्था से सतो में आ जाते हैं। प्रकृति यहाँ भी बहुत सुख देती है, सभी देवी देवता स्वरूप में रहते हैं सतयुग और त्रेता में भी। तो ये 1250 वर्ष भी बीतते हैं, समय का काल चक्र चलता रहता है। चलते चलते हम प्रवेश हो जाते हैं द्वापर में। द्वापर माना वो युग जहाँ पर 2 पुर हो जाते हैं हर चीज के, राज्य सदा और धर्म सत्ता दोनों अलग अलग हो जाती हैं, जो सतयुग में एक ही होती है। सतयुग का जो 2500 वर्ष आपने अभी सीन देखा, इसके बारे में शास्त्रों में बड़ा गायन है। ये वैकुंठ है, स्वर्ग है, इस धरती पर जन्नत है। लेकिन जैसे ही हम द्वापर में प्रवेश करते हैं तो उसके लिए भी शास्त्रों में एक कहानी आती है कि भगवान ने एडम और ईव को एक फल खाने के लिए मना किया था। वो विकारों रूपी फल था जिसे उन्होंने खा लिया और उनको नरक में जाना पड़ा। जीवन में दुख ही दुख आए। दुख आए तो भगवान को पुकारना शुरू किया और भगवान ने भी समय प्रति समय इस धरती पर धर्म आत्माओं को भेजना शुरू किया, जिन्होंने आकर के अपने अपने समय पर अपने अपने धर्म की स्थापना की। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे आदि निर्माण हुए। और इस द्वापर युग में इसका समय भी 1250 वर्ष है। जैसे आप देख रहे हैं सामने हाथ दिखाया गया है, इशारा सबने ऊपर की तरफ ही किया कि भगवान एक है। लेकिन उनका संदेश सुनने के बावजूद भी विकारों को नहीं छोड़ा। जीवन में जैसे जैसे विकार बढ़ते गए तो दुख और बढ़ते गए, तो परमात्मा को पुकारना शुरू किया। काल चक्र चलता है तो 1250 वर्ष ये भी बीत जाते हैं और सभी आत्माएं प्रवेश होती हैं कलयुग में।
कलयुग माने काला युग, कला क्लेश का युग, अंधियारे का युग, अज्ञानता का युग, जहाँ पर चारों तरफ नशाखोरी, भ्रष्टाचार, अशांति, दुख, पीड़ा, ऐसी दुविधाएं इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं कि उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में कन्याओं का भी अपमान होने लग जाता है। आप सामने देख रहे हैं कि उनका जो सम्मान था समाज में, जिसके लिए कहा जाता था कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, वो सारी बात भी अर्थहीन हो जाती है। तो ऐसे समय पे इंसान दुखी होकर परमात्मा को और पुकारने लगता है। एक तरफ तो साइंस बहुत वृद्धि करती है, नई नई इन्वेंशन होती है, सुख के साधन बनाती है, और वहीं दूसरी तरफ इसी साइंस से ऐसे ऐसे बॉम्ब्स, मिसाइल का निर्माण होता है जिसके द्वारा हम सभी जानते हैं कि इस धरती को 1000 बार नष्ट किया जा सकता है। तो ये समय भी इस धरती पर 1250 वर्ष ही होता है जिसकी बहुत हालत खराब होती है। तो ऐसे समय पर सभी आत्माओं की इतनी दुख की गुहार सुनकर के परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। तो आप सबसे एक क्वेश्चन भी है कि ऐसा समय देख करके इस सृष्टि के अंदर कुछ अच्छा सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और वो परिवर्तन कौन कर सकता है? स्वयं परमपिता परमात्मा कर सकते हैं। जब ये परिवर्तन का कार्य इस धरती पर चलता है, उस युग को कहा जाता है संगम युग। ये कलयुग और सतयुग के बीच का समय होता है, जब सतयुग आदि पर है और कलयुग अपने अंत पर होता है। तो ऐसे समय पर परमात्मा गीता में कहे अपने वायदे के अनुसार, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, परमात्मा इस भारत भूमि पर अवतरित होते हैं और ब्रह्मांड में प्रवेश करके एक ऐसे यज्ञ की रचना करते हैं। इस यज्ञ की शुरुआत करते हैं जिसमें सभी आत्माएं जो विकार में चली गई थी, बुराइयों में ग्रस्त हो गई थी, वो अपनी बुराइयों की आहुति देकर के उस नए समाज, नए युग के निर्माण में अपना अपना सहयोग देती है। यूँ तो परमात्मा एक सेकंड में अपना कार्य कर सकता है, क्योंकि वो हम आत्माओं का संस्कार परिवर्तन करना चाहता है, ताकि हम सतयुग में जाकर के दोबारा अपने उस देव रूप में आकर के इस धरती पर विचरण कर सके, इस धरा को स्वर्ग बना सके। इसलिए हम सभी आत्माओं का सहयोग लेकर के परमात्मा इस धरती को दोबारा से स्वर्ग और सतयुग बनाने का कार्य कर रहे हैं, और हम सभी आत्माएं भी परमात्मा के इस कार्य को पहचाने और उसमें सहयोगी होकर के अपने संस्कारों को परिवर्तन करके दोबारा इस धरती पर देवलोक लाने का पुरुषार्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर धारने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक्स। मैं सुखपाल कौर, सिरसा सेवा केंद्र हरियाणा से। हम सभी लोगों ने अपने जीवन में स्वर्ग का नाम तो कई बार सुना होगा, लेकिन आपने इसे कभी देखा नहीं होगा। आज हम आपको प्राचीन शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग की पूरी रूपरेखा दिखाएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि स्वर्ग में दिनचर्या की शुरुआत किस प्रकार होती है, वहाँ की विज्ञान एवं तकनीक क्या है, वहाँ की शिक्षा पद्धति कैसी है और वहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार संचालित होती है। यह जो आप देख रहे हैं, यह आपका बीता हुआ समय है। यह सिर्फ पूरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। स्वर्णिम युग की महिमा कितनी अलौकिक प्यारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। एक राजा, एक भाषा, एक राजा, एक भाषा, जहाँ एक कुल होता। हर नर नारी के सिर पे वहाँ दोहरा ताज होता। एक राजा, एक भाषा, एक राजा, एक भाषा, जहाँ एक कुल होता। हर नर नारी के सिर पे वहाँ दोहरा ताज होता। 16 कला से संपूर्ण सब होते हैं गुणकारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। देवताओं वाली दुनिया यही
जवाहरों के महल जहां निराले, पावन रहते सब ही पीते अमृत प्याले। हीरे जवाहरों के महल जहां निराले, पावन रहते सब ही पीते अमृत प्याले। ताज तख्त तिलक से रहे आत्मा सदा श्रृंगारी, देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। स्वर्णिम युग की महिमा कितनी अलौकिक प्यारी, देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। सुखदाई जहाँ सूरज चंदा शीतलता देता, यहाँ कहर सितारा शांति का दान देता। सुखदाई जहाँ सूरज चंदा शीतलता देता, यहाँ कहर सितारा शांति का दान देता। यहाँ की पावन धरती सदा रहती है उपकारी, देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। देह और देही दोनों यहाँ ही पावन होते, मानव तो क्या जानवर भी सुख का जीवन जीते। देह और देही दोनों यहाँ ही पावन होते, मानव तो क्या जानवर भी सुख का जीवन जीते। निर्विकारी जीवन में जीते हैं हर नर नारी, देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। स्वर्णिम युग की महिमा कितनी अलौकिक प्यारी, देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। यहाँ एक शांति अनुभूति कक्ष बनाया गया है जहाँ पर बैठकर आप गहन शांति की अनुभूति कर सकते हैं। ऐसी शांति ना तो आपको हिमालय की कंदराओं में मिलेगी और ना ही एकांत स्थान पर जाने से। शांति का स्रोत तो परम पिता परमात्मा है, जिसकी याद में बैठने मात्र से ही मन शांति के प्रकंपनों से भर जाता है। त्योहार चाहे कोई भी हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ट्विटर से बधाई देने के बजाय हमें उनसे मिलकर शुभकामना के 2 शब्द जरूर बोलने चाहिए। और कोई भी त्योहार हमें अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाना चाहिए, तभी हम सामाजिक ताने बाने को मजबूत बना पाएंगे। अंत में हम आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि मेला चाहे कहीं भी लगा हो, वहाँ पर एक कोना ऐसा भी होना चाहिए जो हमें अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति से अवगत कराए और पारिवारिक मूल्यों को संजोने की कला सिखाए।